इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गंभीरता से विधानसभा भर्ती धांधली की जांच हो रही है। शनिवार और रविवार को भी जांच रिपोर्ट तैयार हो रही है। बहुत जल्द समिति की रिपोर्ट जो है वो आएगी। रितु खंडूरी का यह बड़ा बयान, विधानसभा अध्यक्ष गंभीरता से विधानसभा भर्ती की जो है वो जांच की जा रही है। रितु खंडूरी का ये बड़ा बयान, गंभीरता से हो रही है विधानसभा भर्ती धांधली की जांच और शनिवार साथ ही साथ रविवार को भी जांच रिपोर्ट तैयार हो रही है। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज़ होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के इस समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक होगी। और इस घर पर ज़्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र रसीला हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। सुरेंद्र, शनिवार और रविवार को भी जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट तैयार की जाए। देखिए, बिल्कुल 1 महीने के भीतर ही रिपोर्ट देनी है और स्पीकर ने आज भी कहा 1 महीने से कम समय में ही रिपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है और इसीलिए टीम काम कर रही है, क्योंकि पूरी पत्रावली चेक करनी होती हैं। प्रोसेस का पालन हुआ नहीं हुआ तो उससे संबंधित हर दस्तावेज को चेक करना है, तो इसलिए टीम लगातार काम कर रही है और स्पीकर ने कहा है कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। टीम किस तरीके से जांच कर रही है, क्या डिसीज़न देगी, इसको लेकर सभी को बड़ा इंतज़ार है कि आखिरकार जो 2 भर्तियां प्रमुख तौर पे 2016 और 2022 की हैं, इनको लेकर क्या कुछ होगा। तो स्पीकर ने उस पर यही कहा है कि जैसी रिपोर्ट दी जाएगी, जिस तरह की उसमें संस्तुतियाँ होंगी, जो टीम ने जिस तरह से पूरी चीज़ों को देखा है, तो उसी के आधार पर फिर कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए ये तय है कि 1 महीने से कम समय में भी हो सकता है टीम की रिपोर्ट सबमिट हो जाए। बिल्कुल सुरेंद्र, कहीं ना कहीं इस भर्ती घोटाले के बाद तमाम सवाल उठे थे और चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों पर ही सवाल उठे थे। ऐसे में जो अब सरकार है कहीं ना कहीं इस पर सजग नजर आ रही है, चाहे वो दिल्ली में भी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिस तरह से उन्होंने तलब किया था उसको देखने के बाद। देखिए, सरकार शुरू से ही इस मामले में गंभीर है। मुख्यमंत्री ने खुद पत्र लिखकर स्पीकर से कहा था कि इस तरह से आप जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक नहीं है विधानसभा की गरिमा के लिए भी, और अगर आपको उचित लगता है तो एक कमेटी बना के इसकी जांच हो जाए, भविष्य के लिए कुछ इस तरीके के प्रावधान हो कि सारी चीज़ें पारदर्शी नज़र आएँ। और उसी के बाद स्पीकर ने फैसला भी लिया था। देखिए, स्पीकर हों या मुख्यमंत्री हों, दोनों इन भर्तियों को लेकर गंभीर हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द पूरे प्रोसेस को देख लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कार्रवाई होती नहीं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसमें इसका श्रेय मुख्यमंत्री को भी देना होगा, जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर स्पीकर से निवेदन किया था, और स्पीकर को भी देना होगा जिन्होंने एक कमेटी बना के इस पूरे प्रोसेस को जांचना शुरू किया था। और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अगर गलती हुई है तो किस स्तर पर हुई है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।